नमस्कार, मैं हूं निर्वी और आप देख रहे हैं एनजीटी न्यूज। सोशल मीडिया पर बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ युवाओं में गुस्से से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का डिजिटल आंदोलन अब देश की असली राजनीति में हलचल मचा रहा है। इंटरनेट पर व्यंग और पैरोडी के रूप में शुरू हुए इस कैंपेन ने बहुत कम समय में लाखों लोगों का ध्यान खींचा और युवाओं की आवाज बन गया। अब यह चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, क्योंकि हरियाणा के पानीपत के रहने वाले वकील सुधीर झाकड़ ने भारत निर्वाचन आयोग में सीजेपी को एक आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर करने के लिए बाकायदा आवेदन दे दिया। सुधीर झाकड़ ने खुद को इस प्रस्तावित पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बताया और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसे वैध मंच देने की मांग की। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन की शुरुआत अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अभिजीत दीपके ने की थी, लेकिन उन्होंने इस डिजिटल अभियान को जमीनी राजनीति दल में बदलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आंदोलन के वजूद को बनाए रखने और युवाओं की इस सामूहिक आवाज को एक मजबूत मंच देने के लिए सुधीर जाखड़ आगे आए और उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सोशल मीडिया के इस वर्चुअल आंदोलन को एक असली राजनीतिक दल में बदलना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके सामने कई बड़ी कानूनी और व्यवहारिक चुनौतियां खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर जहां सीजेपी ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस राज्यसभा जाने पर रोक और दल बदलू नेताओं पर 20 साल के बैन जैसी बेहद तीखी मांगे उठाई, वही चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों में इन विवादित मुद्दों को शामिल नहीं किया गया। चुनाव आयोग के सामने जो एजेंडा रखा गया उसमें संवैधानिक दायरे, मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण जैसी पारंपरिक राजनीतिक बातें शामिल है। इसके अलावा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी पेंच फंस सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के कड़े नियमों के मुताबिक शेर और हाथी जैसे गिने चुने अपवादों को छोड़कर किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर को चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे में कॉकरोच के लोगों को सिंबल के साथ पार्टी को मान्यता मिलना मुश्किल लग रहा है। अब देश भर के राजनीतिक विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों की नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि इंटरनेट पर ट्रेंड करने वाली यह ताकत क्या जमीनी स्तर पर एक असली राजनीतिक दल का रूप ले पाएगी, और क्या यह युवाओं के इस डिजिटल आक्रोश को पोलिंग बूथ तक पहुंचाकर देश की नई राजनीति की ताकत बन पाएगी।